अगेन डियर स्टूडेंट्स, और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का पहला, दूसरा, तीसरा प्रैक्टिकल के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का जो ऑब्जेक्ट है ये थर्ड से थोड़ा सा रिलेटिव है। इसमें हमको क्या करना है, आइसोलेशन करना है। मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को हमको आइसोलेशन करना है। अब आइसोलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो यहाँ पर हमको जो मेथड फॉलो करना है वो हमको फॉलो करना है स्ट्रीक प्लेट मेथड। एक मेथड फॉलो करना है स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। तो आज के ऑब्जेक्टिव में हमको आइसोलेशन को कंप्लीटली परफॉर्म करना है। मैं आज आपको आइसोलेशन समझाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, कितने मेथड है और स्ट्रीक प्लेट मेथड से कैसे हम लोग आइसोलेशन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन टर्म आप लोग कोविड-19 में भी इसको बहुत अच्छे से सुने होंगे। किसी को आइसोलेट कर देना मतलब उसको अलग थलग कर देना, सारे जहां पर लोग हैं वहां नहीं रखना है, उसको निकाल करके अलग रख देना है। आइसोलेट कर दिया, उसको क्वारंटीन कर दिया। क्वारंटीन टर्म बहुत पॉपुलर हुआ था कोविड-19 के समय में। तो यहाँ पर आइसोलेशन का क्या मतलब है कि हम लोगों के पास अगर मिक्स कल्चर है, कोई ऐसा पेट्री प्लेट है जिसमें हमारे पास मिक्स कल्चर है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज के बैक्टीरियल कल्चर हैं, उस मिक्स कल्चर में से हमको ट्रू कल्चर को अलग कर देना, इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। अब मिक्स कल्चर क्या हो गया, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने ही कॉलेज को देख लीजिए। अगर KIPM में एक रूम में एक सेमिनार हॉल है, वहाँ फार्मेसी के भी बच्चे बैठे हैं, बीटेक के भी बच्चे बैठे हैं, BBA के भी बच्चे बैठे हैं, MBA के भी बच्चे बैठे हुए हैं, डिप्लोमा के भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो सारे मिक्स बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये मिक्स स्टूडेंट हो गए। अब मैंने क्या किया, उसमें से हमने फार्मेसी के बच्चों को मैं ले जाकर के दूसरे रूम में मैंने शिफ्ट कर दिया। अब क्या हो गया, मिक्स कल्चर में से मैंने एक मिक्स स्टूडेंट्स में से मैंने ट्रू स्टूडेंट को निकाल के सेपरेट कर दिया। इसी को बोलते हैं आइसोलेशन। अब इसको माइक्रोबायोलॉजी की लैंग्वेज में हम लोग ऐसे समझेंगे कि मिक्स कल्चर मतलब जहां पर मल्टीपल टाइप के कई स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, उसमें से हमने क्या किया, एक ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट कर दिया। ये कहलाता है आइसोलेशन। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, पढ़िए। आइसोलेशन इज ए मेथड टू सेपरेट ट्रू कल्चर फ्रॉम मिक्स कल्चर। ट्रू कल्चर को हमको सेपरेट करना है, किससे, मिक्स कल्चर से, और यही होता है आइसोलेशन। ट्रू कल्चर क्या होता है, ट्रू कल्चर सिंगल स्पीशीज। अगर कोई सिंगल स्पीशीज का बैक्टीरिया है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू कल्चर, और जहां पर मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया होंगे उसको बोलेंगे हम लोग मिक्स कल्चर। यहाँ भी डेफिनेशन है, देखिए, ट्रू कल्चर इज डिफाइंड एज कंटेनिंग सिंगल स्पीशीज। जब सिंगल स्पीशीज के बैक्टीरिया होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रू कल्चर, और जब मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स कल्चर। और मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को ही सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे फार्मा इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, आइडेंटिफाई करना और प्यूरिफाई करना। बहुत सारे हैं तो वो प्योर नहीं है, ठीक है, वो मिक्स हैं। अब उनको प्योर करना और आइडेंटिफाई करना, ये हमारे फार्मा इंडस्ट्री में इस प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए, आइसोलेशन जो मैंने आपको बताया कि आइसोलेशन इज ए प्रोसेस, इज ए सेपरेशन प्रोसेस ऑफ ट्रू कल्चर फ्रॉम मिक्स कल्चर। मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट आउट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन। और यहाँ पर आइसोलेशन के आपके 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड आपका स्ट्रीक प्लेट मेथड, दूसरा मेथड आपका पोर प्लेट मेथड, तीसरा आपका स्प्रेड प्लेट मेथड, चौथा आपका सीरियल डाइल्यूशन मेथड, एंड पांचवा आपका सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड। इसमें हम लोग सिंगल किसी एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे। और सिंगल सेल आइसोलेशन मेथड के लिए हमारे पास फर्दर 2 मेथड हैं। पहला आपका कैपिलरी पिपेट मेथड और दूसरा आपका माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड टोटली बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ये टोटल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड होता है। जितने भी आप IVF सेंटर जाकर के जब देखेंगे तो वहां पर माइक्रो मैनिपुलेटर लगा होता है। माइक्रोस्कोप के साथ एक निडल रहती है, निडल से एक सेल को वहां पर अलग कर दिया जाता है। तो माइक्रो मैनिपुलेटर कोई बहुत ह्यूमन बेस्ड टेक्निक नहीं है, टोटल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्निक है जिससे हम लोग सिंगल सेल को आइसोलेट करते हैं। तो ये आइसोलेशन के आपके पास 5 मेथड है। आज का जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में केवल हम लोग एक मेथड को डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे यूनिट सेकेंड में, वहां पर मैं 1 बाय 1 आपसे पांचों मेथड को डिस्कस करूंगा। चलिए, अब आते हैं हमारा मेथड स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड को समझने से पहले थोड़ा सा आप उसको ऐसे समझ
स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन, स्ट्रीक, स्ट्रीक आउट, लाइन खींच देना, ये कहलाता है स्ट्रीक। स्ट्रीक प्लेट, और प्लेट का मतलब यहाँ पर पेट्री प्लेट, जो आपने थर्ड प्लेट के लिए बनाया था अगार पेट्री प्लेट, वही पेट्री प्लेट है। तो हमको क्या करना है, मिक्स कल्चर से ट्रू कल्चर को अलग करना है स्ट्रीक प्लेट मेथड से। तो देखिए ये आपका मान लीजिए मिक्स कल्चर है, ठीक है। यहाँ इस पेट्री प्लेट में आपके बहुत सारे मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया हैं, ये मिक्स कल्चर हो गया। और ये जो आपकी अगार पेट्री प्लेट है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। अब हमको क्या करना है, मिक्स से यहाँ पर सेपरेट आउट करना है, किस मेथड से, स्ट्रीक प्लेट मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनोकुलेशन लूप लेंगे, ये मैंने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। इनोकुलेशन लूप क्या होता है, ट्रांसफरिंग ट्यूब होती है, कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। इनोकुलेशन लूप से क्या करेंगे, मिक्स कल्चर में इसको टच करेंगे। टच करने से पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये स्ट्राइल होना चाहिए, और स्ट्राइल करने के लिए हम लोग उसको फ्लेम के पास ले जाएंगे, जो आपकी फ्लेम है पास ले जाएंगे, हीट करेंगे, फिर हम लोग उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद हम लोग उसको मिक्स कल्चर में टच कर देंगे। टच करेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर अगार पेट्री प्लेट का जब हम लोग ऊपर से देखेंगे, तो ये मैं ऊपर से आपको बता रहा हूं, फिर अगार पेट्री प्लेट में हम लोग जाकर के इसी को स्ट्रीक बनाएंगे, लाइनिंग खींचेंगे, स्ट्रीक आउट करेंगे, ठीक है। और फिर से उसको स्ट्राइल करेंगे रेड हीट में, फिर से उसको हम लोग गर्म करेंगे, कूल करेंगे, फिर से टच करेंगे, और फिर से स्ट्रीक आउट करेंगे, फिर उसको हम लोग हीट करेंगे, कूल करेंगे, टच करेंगे, फिर से स्ट्रीक आउट करेंगे। और इसको हम लोग फिर बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग अलग जगह कॉलोनीज की ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी मल्टी स्पीशीज के बैक्टीरिया थे। अब आप देखोगे अलग अलग स्पीशीज के बैक्टीरिया थोड़े थोड़े दूर दूर जगह पे उनकी ग्रोथ मिल जाएगी। आपने क्या किया, मिक्स कल्चर में से ट्रू कल्चर को सेपरेट कर दिया, किस मेथड से, स्ट्रीक प्लेट मेथड से। आपने स्ट्रीक आउट किया और ये सेपरेट आउट हो गए। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रीक प्लेट मेथड से मिक्स कल्चर से ट्रू कल्चर को हम लोग सेपरेट करते हैं। और ये प्रैक्टिकल करने से पहले तीसरा प्रैक्टिकल हमको अगार पेट्री प्लेट बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन में देता हूं कि अगर पहले स्टेप को परफॉर्म करने के बाद अभी भी आपको मिक्स कल्चर मिल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस स्टेप को फिर रिपीट करेंगे। दूसरा हम लोग पेट्री प्लेट लेंगे और इनोकुलेशन लूप से यहाँ पर टच करेंगे और फिर यहाँ पर स्ट्रीक आउट करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक एक ट्रू स्पीशीज का बैक्टीरिया हमको ना मिल जाए। इस प्रकार से हम लोग मिक्स कल्चर से ट्रू कल्चर को हमने अलग किया स्ट्रीक प्लेट मेथड से। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, वो हम लोग थ्योरी में 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपके पास डायग्राम से मैंने कैसे कैसे स्ट्रीक आउट किया और कैसे कैसे मिक्स कल्चर में से मैंने ट्रू कल्चर को सेपरेट किया स्ट्रीक प्लेट मेथड से, ठीक है। तो आगे आने वाले थ्योरी लेक्चर में हम लोग बाकी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास आऊंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को लेकर के। थैंक यू सो मच।